दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 रिजल्ट जारी हो गया है। अभी कुछ ही देर पहले सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और मेन ये है कि कट ऑफ कितना क्या गया है, कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है, और आप में से किसका किसका रिजल्ट आया, आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब फिजिकल कब से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अभी देखिएगा, कुछ ही मिनट पहले रिजल्ट का पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट यहां से रिजल्ट डाउनलोड करते हैं। और आप सभी इसी पीडीएफ के इंतजार में थे, कब आएगा, उस पीडीएफ में मेरा रोल नंबर कब दिखेगा। तो फाइनली चलिए यहाँ से रिजल्ट जारी हो गया है। और देखिएगा, तभी जैसे ही छठ कंप्लीट हुआ था, एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों का रिजल्ट 13-14 तारीख तक आ जाएगा। तो फाइनली आज सीएसबीसी की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो मेन ये है दोस्तों, कट ऑफ को लेकर आप सभी कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, और आप में से किसका किसका रिजल्ट हुआ है, आपकी परीक्षा किस डेट में हुई थी, फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, एक और ज़रूरी चीज़ देखिए, आप में से जिसका भी रिजल्ट हुआ है, आप सभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आप लोगों को एक स्पेशल ग्रुप के साथ भी ऐड कर देंगे। बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में देखिएगा, आपकी तैयारी बेहतर है, तभी नेक्स्ट बिहार एसएससी एग्जाम, दरोगा एग्जाम है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप में से जिसका भी रिजल्ट हुआ है, फटाफट आप सभी व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिए और वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। ये नंबर आप सभी नोट कर लीजिए, और रिजल्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, वहाँ से अपना डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख लीजिए। और अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से 20,000 पदों पर बिहार पुलिस की बहाली आ रही है, और आप सभी देख ही रहे हैं कि पहले के अनुसार कितने सख्ती तरीके से परीक्षा सब कुछ लिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से पहले आप सभी रिजल्ट का ये पीडीएफ देखिए। यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023, जो कि यहाँ पर 21,391 पोस्ट के लिए रिजल्ट है। और लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया गया। ये मेरिट नहीं है, इसमें जो भी स्टूडेंट पास किया, अब आप सभी फिजिकल में जम के लग जाइए। तो 9 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और ये परीक्षा देखिएगा तो 21,391 का कितना क्या सीट है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर पंजीकृत आवेदन जो था 18,33,000, और यहाँ पर रद्द जो हुआ था आवेदन 27,000, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था सही तरीके से 14,000। इसके बाद देखिएगा 17,91,000 इस तरह से यहाँ पर सही तरीके का आवेदन था। और यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से फाइनली रूप से फिर से यहाँ पर समीक्षा उपरांत अस्वीकृत हुआ था 3511। तो 17,87,000 टोटल स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लिए थे। और ये देखिएगा तो बिहार के 38 जिला में 5,45,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया गया था। डेट वाइज यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी जो एग्जाम में भाग लिए हैं 11,95,000 टोटल, जिसमें से यहाँ पर 7 अगस्त को 2 लाख, फिर 1,99,000। तो लगभग देखिएगा सभी दिन सेम ही था। 2,98,000, 97,000 एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से किसी दिन 96,000 तो 98, यानी 4-5 हज़ार का अंतर यहाँ पर स्टूडेंट में था। तो यानी देखिएगा तो लगभग 2 लाख हर शिफ्ट में स्टूडेंट भाग लिए हैं। तो इस तरह से 11,95,000 हो गया। और 511 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अयोग्य। तो ये देखिएगा आयोग वाले ऐसे हैं जो एग्जाम में चीटिंग ये सब किए हैं, तो उसके खिलाफ यहाँ पर 80 अभ्यर्थी हो गया। और गलत रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर तो 4 से 31 हो गया। तो यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर रोल नंबर अगर आप गलत किए हैं तो उस कारणों से भी रिजेक्ट होता है। तो 4 से 31 इस तरह से 511 हो गया। अब यहाँ पर जो भी वैलिड उम्मीदवार है उसका यहाँ पर OMR सीट का चेकिंग हुआ है। तो इसमें रूल ये है कि वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, और आप सभी कट ऑफ को लेकर जानना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो पीटी एग्जाम में यहाँ पर क्या होता है कि रिजल्ट यहाँ पर 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है जितना भी सीट है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है 30% का, भले सीट खाली रह जाए लेकिन कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा गैर आरक्षित वर्ग यूआर में 42,780 स्टूडेंट का रिजल्ट है। इसके बाद EWS में 10,070, SC कैटेगरी में 17,000, ST में 1,140 और EBC में 19,210, BC कैटेगरी में 12,850, जिसमें 56 ट्रांसजेंडर का भी रिजल्ट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में 3,275। इस तरह से आप देखिएगा 1,06,955 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, जिसमें से 53,000 रिजल्ट महिलाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिएगा जो डेटा दिया हुआ है ये देखिए गृह रक्षक होमगार्ड से संबंधित है, और यहाँ पर देखिएगा ये गैर गृह रक्षक का है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्या होमगार्ड वाले ही सब है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। ये महिला का डेटा नहीं है, आगे महिला से रिलेटेड है। तो इसमें रूल ये है दोस्तों कि होमगार्ड से रिलेटेड जो भी सीट है उसको पहले रखा जाता है। अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर उसी कैटेगरी में दूसरे स्टूडेंट का दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है।
अब चलिए यहाँ पर नीचे में मेल फीमेल सबका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो कितना क्या रिजल्ट हुआ है यहाँ पर आप सभी देखिएगा। गृह रक्षक में फिर गैर गृह रक्षक सभी चीज़ों के आधार पर टोटल मिलाकर जो रिजल्ट है 1,06,470 स्टूडेंट का टोटल रिजल्ट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गैर गृह रक्षक में महिला से रिलेटेड रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है सभी डेटा। और यहाँ पर देखिएगा यह मध्य अवधि चरण होने के कारण समान अंक होने पर अनारक्षित, तो यहाँ पर देखिएगा जिसका समान अंक है उस कंडीशन में यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कुछ रिजल्ट दिया गया है। तो कुल फाइनली मिलाकर देखिएगा 1,07,079 स्टूडेंट का शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी एग्जाम के लिए रिजल्ट हुआ है। यानी जो रिटेन एग्जाम में भाग लिए थे 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में, तो फाइनली 1,07,079 स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पर आप सभी अपना रोल नंबर इंटर करके देख सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर सीरियल वाइज से दिया हुआ है, मेरिट अनुसार नहीं है। यहाँ पर शुरू में 12 से शुरू है, फिर यहाँ पर शिफ्ट वाइज सबका रोल नंबर अलग अलग तरीके से था। यहाँ पर 24 हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा 36 से है, फिर 48 से है, फिर 60 से है, इस तरह से 72 से हो गया। और फिर इस तरह से अलग अलग तरह का रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे लास्ट रिजल्ट आ गया। अब चलिए यहाँ पर अगला जो चरण है दोस्तों फिजिकल टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में आप सभी को भाग लेना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट इसका अगला चरण है, तो अगले महीने इसका आयोजन किया जाएगा। रही बात कट ऑफ की, तो देखिए यहाँ पर CSBC की ओर से पिछली बार की तरह ही इस बार भी कट ऑफ नहीं बताएगा, जो कि देखिएगा कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट का कट ऑफ जारी करना चाहिए। जितने भी तरह की देखिएगा भर्ती परीक्षा होती है, जैसे यूपी में ही देखिएगा वहाँ भी पुलिस की परीक्षा ली जाती है, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ मार्क्स सभी स्टूडेंट का बताया जाता है। तो CSBC को भी छात्र हित में बिल्कुल कट ऑफ जारी करना चाहिए। तो इसमें तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगले नोटिस के माध्यम से बिल्कुल कट ऑफ जारी किया जाएगा, तब तो आपको पता चलेगा कि कितना मार्क्स पर रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है, और साथ में मार्क्स भी दिखाया जाना चाहिए। तो अभी का देखिएगा CSBC का जो पुराना पैटर्न था, एग्ज़ाम तो बिल्कुल सख्ती के तरीके से लिया गया, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो प्रक्रिया था, कट ऑफ नहीं जारी किया जाता था पहले भी और अभी भी जारी इस रिजल्ट के साथ नहीं किया गया। हो सकता है कि यहाँ पर अलग से जारी किया जाए। और यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ जारी किया जाता है मेरिट के समय। मेरिट के समय ये रहता है कि फिजिकल वाले मार्क्स के आधार पर इसमें मेरिट पढ़ना है, तो उस समय स्टूडेंट का कट ऑफ सब कुछ बताया जाता है। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को ऑफिशियली रूप से कट ऑफ और सभी स्टूडेंट का मार्क्स बिल्कुल जारी करना चाहिए? आप सभी अधिक से अधिक मांग कीजिएगा, तब तो आपकी मांग सुनी जाएगी। अगला चरण देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा PET तिथि। और देखिए आप में से जिसका भी रिजल्ट हुआ है, तो आप सभी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा कि सर जी मेरा 50, 55, 60 और इस डेट में मेरी परीक्षा हुई थी। तो आप सभी कमेंट कीजिए, तो इससे ये होगा कि अगले वीडियो में आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट से बात करेंगे, इसके बाद फीडबैक के आधार पर फिर हम आप लोगों को अगले वीडियो में कट ऑफ को लेकर भी क्लियर कर देंगे कि 7 अगस्त में कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25, 28 तारीख को कितना क्या मार्क्स क्वेश्चन सही करने पर स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो अगले वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और अभी आप में से जिसका भी रिजल्ट आया फटाफट कमेंट कीजिए। और बाकी एक और चीज़ आपको करना है, यहाँ पर देखिएगा एक नंबर है, ये नंबर आप सभी नोट कर लीजिए। अभी आप सभी का देखिएगा बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में तैयारी बहुत बेहतर है, तभी आप लोगों के एक स्पेशल ग्रुप के साथ भी जोड़ देते हैं। तो आप में से जिसका भी रिजल्ट हुआ आप सभी मैसेज कीजिए, आप लोगों के साथ एक स्पेशल मीटअप भी रखेंगे। तो ये देखिएगा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर ये PDF सेंड कर देते हैं, वहाँ से आप सभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपका कितना क्या यहाँ पर रिजल्ट आया है या नहीं। तो वैसे जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इस बार देखिएगा पूरी शक्ति के साथ परीक्षा हुई है, तो सबका रिजल्ट आ गया होगा। अगर फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो फिर से 20,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला दरोगा एग्जाम है, बिहार SSC इंटर लेवल है, सिविल कोर्ट है, बहुत सारी भर्ती परीक्षा लिया जाएगा, नई वैकेंसी भी आ रही है। तो अगला चरण देखिएगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको सभी डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर देखिएगा मूल प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल में लेकर के जाना पड़ता है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो ये सब आप देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर फिजिकल, तो फिजिकल आप लोगों का अगले महीने शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में ऑफिशियली रूप से शेड्यूल जारी करके बताया जाएगा कि आपको इस डेट में आना है, उस अनुसार यहाँ पर रोल नंबर वाइज सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को कट ऑफ जो है ऑफिशियली रूप से नोटिस के माध्यम से बताया जाना चाहिए और सभी स्टूडेंट का मार्क्स जारी होना चाहिए? कौन कौन चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप में से किसका किसका रिजल्ट हुआ है और आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, कितना क्वेश्चन सही बनाए थे, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।